माशाल्लाह दोस्तों, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 2 मुल्जिमान की शनाख्त हुई है। एक का नाम है आबिद, जबकि दूसरे का नाम है वकारुल हसन। आबिद इससे पहले भी एक माँ और बेटी के साथ ज्यादती के केस में मतलूब है। ये वकारुल हसन जो है, इसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया था। अब जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि वकारुल हसन इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, वो पुलिस की हिरासत में कैसे है, पुलिस के पास कैसे आया, ये तमाम कहानी आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, हुआ ये था, इनका पता कैसे चला था? इनका पता ऐसे चला था कि वो जो गाड़ी का शीशा टूटा था, जिसको तोड़ के इन्होंने मुबैना तौर पे खातून को बाहर निकाला था, उस पे इनके ब्लड स्टेन्स यानी इनके खून के धब्बे लग गए थे। वहां से डीएनए सैंपल पुलिस ने लिया, उसको मैच करना शुरू किया अपने डेटाबेस में मौजूद तमाम क्रिमिनल जो रिकॉर्ड मौजूद है उससे और बाकी लोगों से भी। तो वहां से इन 2 लोगों के नाम सामने आए। अब हुआ ये कि इन दोनों की तस्वीर कल से मीडिया पर चल रही है, आबिद की और वकार की। वो बार बार फ्लैश हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। नाज़रीन, ये तस्वीर खुद वकारुल हसन ने भी देखी कि उसका नाम आ रहा है और उसकी तस्वीर जो है वो मीडिया पर चल रही है। तो नाज़रीन, आज कुछ घंटे पहले खबर यह है कि वकारुल हसन ने खुद को पुलिस थाने में पेश कर दिया। जी हां, ये जो इस वक्त वकारुल हसन दूसरा मुल्जिम जो है, जो कि इस पुलिस की हिरासत में है, वो इस वजह से है कि वकारुल हसन ने खुद को सरेंडर किया है, खुद पेश किया है। क्यों किया है? उसने खुद को सरेंडर करके कहा है कि भैया मेरा नाम आप चला रहे हो कल से, मेरा तो कोई दूर दूर तो ताल्लुक ही नहीं है इस इलाके से, इस बंदे से, इस वारदात से। वो सेहत जुर्म से पहली बात तो है इनकार कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने राब्ता किया वकारुल हसन के घर वालों से, उसके मोहल्लेदारों से। अब वहां पे जाके उन्होंने पूछा उनसे कि भैया आप बताइए ये कैसा आदमी है? तो सबने कहा कि भाई ये तो वो करता है, टायरों का काम करता है, इसका तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से। ये तो सुबह आता है अपनी दुकान पे, शाम को चला जाता है। मतलब डकैत तो सारी जिंदगी वो तो उनकी तो जंगलों में गुजर जाती है डकैतों की। तो ये आता है अपने दुकान पे बैठता है और चला जाता है। उसकी माँ ने बताया कि भाई मेरा बच्चा तो मेरी आंखों के सामने होता है हर वक्त। मोहल्लेदारों ने कहा कि शरीफ आदमी है, ठीक आदमी है, इसका तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, चोरी चकारी है, डकैती वगैरह में ज्यादती तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा वहां से फिर जो है वो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। देखिए, आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। कभी कभी ये जो मुजरिम होते हैं ये बड़े बड़े शातिर होते हैं, ये खुद को कवर में रखने के लिए बड़े बड़े बहाने लगा लेते होते हैं। लेकिन इस बात को वेटेज दी जा रही है कि अगर वो वाकई उसने अगर उसके अंदर इतना सा भी जुर्म उसने अगर किया होता या कहीं वो गिल्टी होता दोस्तों, तो कभी खुद को सरेंडर ना करता वो। अब उसने खुद को सरेंडर करके कहा है जनाब मैं आ गया हूं, नाम आपने चूंकि मेरा चलाया था, मुझे आपने मतलूब करार दे दिया था, लिहाजा मैं आ गया हूं, अब आपने जो करना है करें। लेकिन उसकी मां ये कह रही है कि इंसाफ होना चाहिए, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ डीएनए मैच हुआ है उसका। वो हो सकता है डेटाबेस की गलती हो, डेटाबेस में गलत नाम एंटर किया गया हो। अगेन यहां पर आप और मैं बैठ के कुछ रूल आउट नहीं कर सकते दोस्तों, मतलब हम फैसला नहीं कर सकते कि आया ये मासूम है या मुजरिम है। अलबत्ता आबिद अली जो शख्स है, अली मैंने ऐसे ही कह दिया, आबिद कहना चाहिए उसको, इतना मुकद्दस नाम है, इसके साथ तो लगाना ही नहीं चाहिए। ये जो शख्स आबिद है, इसका तो वाज़े तौर पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना कि इसने 2013 में भी एक बाप के सामने उसकी बेटी या फिर उसकी बीवी के साथ उसने ज्यादती की थी, बाप को बांध दिया था उसने डकैती के दौरान। ये इसका मशगला है, ये ऐसे ही करता है, ये उस लवाहिकीन के सामने विक्टिम के साथ जो है वो ऐसे करता है, ऐसा काम करता है। दोस्तों, ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब जो अगली अपडेट है मैं उसकी तरफ आता हूं। अगली अपडेट दोस्तों ये है कि जो खातून है जिनके साथ ये ज्यादती हुई थी, उसका जो मुद्दई है, मुद्दई वो शख्स था जो रास्ते से गुजर रहा था, जिसने देखा था, जिसने शिकायत लगाई थी, बाद में जाके देखें जनाब ये हो रहा है, वो गायब है, वो नहीं मिल रहा, उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। वो बड़ी एक अजीब सूरत हाल हो चुकी है दोस्तों। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अब मुद्दई जो है वो वहां से गायब इसलिए हुआ क्योंकि अक्सर ये जो राह चलते लोग होते हैं ये कोशिश करते हैं कि यार हम किस फड्डे में क्यों पड़े, हम नहीं पढ़ना चाहते। एक बात, दूसरी बात, अब तीसरी बात, 3 अपडेट्स इस वीडियो में। तीसरी अपडेट बहुत अफसोसनाक चीज सुनने को मिल रही है, बहुत ज्यादा। बास गवर्नमेंट के सपोर्टर्स की तरफ से एक ऐसी अजीबो गरीब, एक ऐसी बेतुकी मंतक घड़ी गई है कि समझ में नहीं आता कि बंदा किस दीवार में टक्कर मारे। कहा जा रहा है कि जनाब ये नून लीग की साजिश है,
जो पूरा वाकया हुआ है ना, ये नून लीग की साजिश है पीटीआई गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। यार खुदा का खौफ करो यार, कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करें। मैं क्या इस पे कहूं कि आप एक खातून जो है वो अपने साथ ज्यादती का ड्रामा रचाएगी इतना बड़ा काम करने के लिए कि जनाब ये पीटीआई हुकूमत की जो को बदनाम किया जाए, और नून लीग का पूरा ये ड्रामा है। यार मुझे पता है ये सियासतदान किसी के नहीं होते, मैं ये मानता हूं, ये सिर्फ सियासत करते हैं, ये बिस्रे मर्ग पर भी सियासत ही कर रहे होते हैं, चाहे पीटीआई चाहे नून लीग चाहे पीपल्स पार्टी किसी के नहीं होते। मगर यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, एक वाकया हुआ है, एक औरत के साथ वाकया, ज्यादती हुई है उस बेचारी के साथ, उसके बच्चों के सामने ज्यादती हुई है यार, इसको सियासी रंग देने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अगर आप यूं कह रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश है, तो पीटीआई गवर्नमेंट तो मैं समझता हूं कि उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पे बेहतर परफॉर्म कर दिया यार। उन्होंने 2 दिन में बंदे ट्रेस कर लिए, ये अच्छी परफॉर्मेंस है, उसको मैं बुरा नहीं कहूंगा। हाँ, और अच्छी परफॉर्मेंस होती अगर 2 साल से जो मोटरवे का वो हिस्सा खाली पड़ा हुआ है जहां पे आपने मोटरवे पुलिस ही तैनात नहीं की, अगर तैनात की होती तो शायद ये वाकया पेश ना आता। अगर वहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग, मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही होती, ये वाकया पेश ना आता। अगर औरत की पहली दफा कॉल करने पर पुलिस फौरन पहुंच जाती या कोई मदद को पहुंच जाता तो ये वाकया ना होता। ये क्रेडिट जो है ना इस बद इंतजामी का, इस गफलत का क्रेडिट आपको जाता है, पीटीआई गवर्नमेंट को। हाँ, लेकिन इस वाकये के होने के बाद जिस तरह से इन्होंने तेजी का मुजाहरा किया, जिस तरह से इन्होंने एफिशिएंसी का मुजाहरा किया, उसका क्रेडिट भी इन्हीं को देना चाहिए। अलबत्ता एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, वो ये कि जो आपके सीसीपीओ लाहौर साहब है उनको हटाया जाए, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, उनका एक बड़ा औरतों के खिलाफ माइंडसेट है, उनको हटाया जाए। उस मुतालबे में सियासी जमातें भी कूद आई हैं, नून लीग भी मुतालबा कर रही है कि हटाया जाए। लेकिन एक बात जिस पर अफसोस का इज़हार किया जा रहा है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पूरे वाकये पे कोई लबकुशाई नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, सिर्फ एक ट्वीट किया कि नहीं सीसीपीओ लाहौर को हम नहीं हटाएंगे। इस पे लोगों ने कहा नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे नहीं, आपको पहले तो मजम्मत करनी चाहिए थी, आपको फिर उस औरत के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए था। ये सियासी मामला तो बहुत बाद में आता है, मतलब आपको इन 3-4 दिनों में जब से वाकया हुआ है आपको कुछ और नहीं सूझा सिवाय इसके कि आप सीसीपीओ लाहौर का डिफेंड करें। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है यार, वो एक आपके पाकिस्तान के शहर का एक सीसीपीओ है, आप उसको डिफेंड करने आ गए, आपने मजम्मत नहीं की। खैर बड़े आदमी है जी, उनकी मर्जी।